सरकार और डॉक्टर कोरोना से नहीं जीत सकते। इस जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता। ऑक्सीजन हम लोगों के पास सीमित है, रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोगों के पास सीमित है, मानव संसाधन हम लोगों के पास सीमित है। तो सीमित संसाधनों से हम लोगों को इस कोरोना का मुकाबला करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की स्थिति हम लोगों की ठीक है, पर जिस दर से भविष्य में केसेज बढ़ रहे हैं, हम लोगों का आकलन है कि हम चिंताजनक स्थिति रहेगी भविष्य के अंदर। यह तस्वीर है राजस्थान के बाड़मेर के बैतू विधानसभा की, जहां पर 100 बेड का अस्पताल महज 48 घंटों में तैयार हो गया। उस अस्पताल में आपको ऑक्सीजन से लेकर बाकी सब सुविधाएं मिलेगी। ये ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा था, उसको देखकर ये फैसला लिया गया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि अपने विधानसभा में 100 बेड का अस्पताल 48 घंटों में तैयार कर दिया। सर, सबसे पहले तो जो आप ये मानते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 48 घंटों में आपने कर दिखाया। 100 बेड का अस्पताल, ऑक्सीजन का भी व्यवस्था हो गई। बाड़मेर के अंदर कोरोना के संदर्भ में बेहतरीन प्रबंधन हो रहा है। आज की स्थिति के अंदर सब चीज़ नियंत्रण में है। भविष्य के अंदर जिस दर से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, उसको देखकर ही हम लोगों ने ये तैयारी करी है और उस क्रम के अंदर बैतू के अंदर भी 100 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने करी। सर, क्या-क्या उसमें फैसिलिटीज है और किस तरीके से उसको तैयार किया गया, किनकी सहयोग लिया गया? जन सहयोग भी लिया गया, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने भी उनका सहयोग किया। वर्तमान में सर क्या मरीज वगैरह वहाँ एडमिशन? 20 मरीज पिछले 2 दिन में वहाँ एडमिट हो गई हैं। एक को ऑक्सीजन लग रहा है और बाकी सब वहाँ मरीज आ रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। और हम लोगों की ये रणनीति है कि जितना निचले स्तर के ऊपर हम लोगों को हो सके पूरी की पूरी स्थितियों के अंदर, क्योंकि हम लोगों के पास साधन बिल्कुल सीमित है, देश के पास भी साधन सीमित है। ऑक्सीजन हम लोगों के पास सीमित है, रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोगों के पास सीमित है, मानव संसाधन हम लोगों के पास सीमित है। तो सीमित संसाधनों से हम लोगों को इस कोरोना का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जन भागीदारी। बिना जन भागीदारी हम लोग ये कोरोना से जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। सर, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जो बेड थे वो फुल हो गए हैं, तो अब सर किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है बार बार कि गांवों के अंदर जो विधानसभा है वहां पर लोगों को, जो लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को कनेक्ट किया जाए, उन लोगों को जागरूक किया जाए और वहीं पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ बना दी जाए कि गंभीर मरीज ही यहाँ पर आए। ये ILI एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं कि हर घर को हमारे सरकारी कर्मचारी हर घर से जुड़े। तत्कालीन किसी के पास ये ऐसा लक्षण हुई तो वहीं हम लोगों ने किट बना रखे, उनको उस किट के माध्यम से प्राथमिक उपचार करा जा रहा है, उनके टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट में पॉजिटिव है तो तत्कालीन डॉक्टर जो भी निकटतम PSC CSC है वो उसका उपचार कर रहा है। वो फैसला उनको लेना, अगर गंभीर स्थिति है तो उनको हम लोग अस्पताल में शिफ्ट करें, अति गंभीर है तो उसको हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दें। सर, वर्तमान में क्या स्थिति है ऑक्सीजन की और इंजेक्शंस की? बाड़मेर की अगर एक मेडिकल कॉलेज की अस्पताल की बात की जाए या बालोतरा की बात की जाए, तो किस तरीके से डिमांड है, वो डिमांड पूरी हो पा रही? वर्तमान में ऑक्सीजन की स्थिति हम लोगों की ठीक है, पर जिस दर से भविष्य में केसेज बढ़ रहे हैं, हम लोगों का आकलन है कि हम चिंताजनक स्थिति रहेगी भविष्य के अंदर। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन के अंदर हम लोगों के पास पर्याप्त व्यवस्था है। जिस तरीके से गाँव के लिए जो ग्रामीण हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, जो आमतौर पर शुरू में जो देखा गया है 5-7 दिन तक लक्षण आते हैं, वो अस्पताल में नहीं जाते या निकट के डॉक्टर्स पे नहीं जाते, जब उनके जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो गंभीर हो जाता है, तब जाकर वो अस्पताल या डॉक्टर के पास जाते हैं? सरकार और डॉक्टर कोरोना से नहीं जीत सकते। इस जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता। जैसे ही उनके सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अपना घर इस परिस्थितियों में वो लोग नहीं छोड़े। किसी इस जो हम लोगों के विवाह के समारोह, उसके अंदर भी अगर मजबूरी नहीं हुई तो कोई भी व्यक्ति नहीं जाए। इसके अलावा भी कोई भी कार्य जब तक मजबूरी नहीं हुई घर से बाहर नहीं निकले, ये मेरा उन सबसे निवेदन है। किसी भी प्रकार के अगर लक्षण नज़र आते हैं तो तत्कालीन सूचना करें सरकारी कर्मचारी को। तत्कालीन अगर आपके पॉजिटिव है तो आप लोग उपचार हो। जैसे ही दिन निकल जाते हैं, स्थितियाँ गंभीर बन जाती है। गंभीर स्थितियों के अंदर पूरे देश में ये हालात है कि हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सीमित कर पा रहे हैं। इसलिए वो जागरूक होकर प्राथमिकता से उपचार कर ही ये चीज़ कर पाएंगे। अगर ये सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तब जाकर हम लोग इसको जीत पाएंगे कोरोना की जंग। 3-4 दिन पहले जो सर्वे का काम स्टार्ट किया गया, उसका क्या स्टेटस है? किस तरीके की उसकी रिपोर्टिंग
कितने मरीज चिन्हित हो रहे हैं, क्या प्लान? काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि लगभग 50% हम लोगों का सर्वे के अंदर हम लोग प्रत्येक घर में चले गए, और जहाँ कहीं भी हमें लक्षण नज़र आ रहे हैं उनको किट भी हम लोगों ने पहुँचवा दी है। और नीचे स्थिति निरंतर जो संख्या है वो बढ़ने का मेरा अनुमान है, निरंतर जो संख्या जो दर है बढ़ने की वो बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय। ये हरीश चौधरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कॉलेज के साथ साथ अब ग्रामीण की जो स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत किया जा रहा है। उसी संदर्भ में 100 बेड का अस्पताल महज 48 घंटों में तैयार कर दिया गया। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।